नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर योर डेस्टिनी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के एक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश का भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। यह भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा और जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है और अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं खजुराहो से। खजुराहो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इन मंदिरों का इतिहास चंदेल राजवंश से जुड़ा हुआ है और इन्हें अत्यंत सुंदर और जटिल मूर्तिकला से सजाया गया है, जो आध्यात्मिक और इंद्रियात्मक विषयों को दर्शाती है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है सांची। सांची बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप के चारों ओर कई अन्य बौद्ध स्मारक भी स्थित हैं। यह शांतिपूर्ण स्थल विभिन्न मूर्तिकला और मूर्तियों से सजाया गया है, जो बौद्ध धर्म की मूल्यवान विरासत और उसकी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किलों का शहर ग्वालियर में आपका स्वागत है। ग्वालियर अपनी वीरगाथा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित ग्वालियर किला भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली किलों में से एक है। ग्वालियर किले में कई महल, मंदिर, मस्जिद और मकबरे हैं, जैसे किमान मंदिर, गुजरी महल, जहांगीर महल और तानसेन का मकबरा। ग्वालियर किले के अलावा शहर में कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, जैसे कि सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और सूरजकुंड। ग्वालियर घराने को संगीत का जन्मस्थल माना जाता है। अगला स्थान है प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। भोपाल में कई ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद और मकबरे हैं। यहाँ पर स्थित ताजुल मस्जिद, शौकत महल, मोती मस्जिद, गौहर महल और बिरला म्यूजियम जैसे स्थल आपको इतिहास और कला का आनंद लेने का अवसर देते हैं। आइए अब हम वन भ्रमण की ओर रुख करते हैं, जो है कान्हा नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह उद्यान बाघों, तेंदुओं, हाथियों, बारहसिंगा और जंगली कुत्तों सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क में कई तरह की पर्यटन गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि जंगल सफारी और हाथी सफारी। हमारा अगला स्थान है महाकाल की नगरी उज्जैन। यह शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे 7 मोक्षदायिनी नगरी में से एक माना जाता है। उज्जैन में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, विक्रम कीर्ति मंदिर और भर्तृहरि गुफाएं। यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। प्रकृति के स्वर्ग पचमढ़ी में आपका स्वागत है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसे 7वां स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ धूपगढ़, पांडव गुफाएं और बड़ा महादेव मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। धूपगढ़ पचमढ़ी का सबसे ऊंचा शिखर है, जहाँ से आप सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। अब हम नर्मदा नदी के तट पर स्थित जबलपुर शहर का भ्रमण करेंगे। इसे नर्मदा के तट पर बसे मोती के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर में कई ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर हैं, जैसे कि बड़ा महादेव मंदिर, तिलवारा घाट, मदन महल, गौरी घाट और गौरी शंकर मंदिर कुछ प्रमुख स्थल हैं। हमारा अगला शहर है मांडू, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। यह शहर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि जामी मस्जिद, होशंगाबाद शाह का मकबरा, बाज बहादुर का महल, रेवा कुंड, जहाज महल और धूपगढ़ प्रसिद्ध है।
नर्मदा के अद्वितीय सौंदर्य के शहर भेड़ाघाट में आप सभी का स्वागत है। यह स्थल नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है। संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी के पानी में प्रतिबिंबित होकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है और दूसरी ओर धुआंधार जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण धुआंधार कहा जाता है। यहाँ इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर और भेड़ाघाट नौका विहार भी पर्यटन स्थल में शामिल है। हमारा अगला दर्शनीय स्थल है ओमकारेश्वर। यह खंडवा जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है और इसे ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ कई मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ सिद्धनाथ घाट, मामलेश्वर मंदिर और गौमुखी कुंड जैसे आकर्षण भी हैं। अब हम आप सभी को वीरता की नगरी झांसी का भ्रमण कराएंगे। यह शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई की नगरी के रूप में भी जाना जाता है और यह अपने महान इतिहास और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किला झांसी के गौरव का प्रतीक है। झांसी किला, रानी लक्ष्मीबाई का महल और गंगा दशहरा तलैया इस शहर के ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। हमारा अगला पर्यटन स्थल है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमाण है और इसमें 700 से अधिक गुफाएं हैं। इन गुफाओं में कई चित्र और शिलालेख पाए गए हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जिसमें शेर, बाघ, हाथी, भैंस, हिरण, शिकार, नृत्य और संगीत के दृश्य भी दिखाए गए हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब हम सांस्कृतिक नगरी मैहर का भ्रमण करेंगे। यह शहर मां शारदा का पवित्र स्थल है और संगीत की गांधर्व विद्या के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यहाँ कई पहाड़, नदियाँ और जंगल मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं केन नदी, मैहर किला और त्रिकुटा पर्वत। प्राकृतिक सौंदर्य और ऊर्जा का संगम बरगी डैम में आपका स्वागत है। बरगी बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और यह बांध नर्मदा नदी पर बसा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण आपको मनमोहक दृश्यों का आनंद देते हैं, जिसमें पक्षियों का संगम और पानी के ऊर्जा संचयन का अद्वितीय दृश्य शामिल है। हमारा अगला स्थल है पन्ना नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश के वन्य जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल है। यहाँ पर घने जंगल, नदियों के तट और अनमोल वन्य जीवन के आवास है, जिसमें बाघ, गीदड़ और बंदर जैसे वन्य जीव आपको मिल सकते हैं। पन्ना नेशनल पार्क आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल है, जो वन्य जीवन के साथ हमारी धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के इस वर्चुअल यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।